हेलो गाइस, आज हम डार्क एंटर का चैप्टर 44 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 44 की 4 की शुरुआत में हम देखते हैं हमें ह्यू मेंशन दिखाया जाता है जो बीमिंग का मेंशन है। उसमें बीमिंग कल्टीवेशन कर रहा होता है अपनी दोनों बैटल स्पिरिट को लेकर, और जो निर्वाणा की स्क्रिप्चर है उसको लेकर मंत्र चांट कर रहा होता है। कल्टीवेशन कर कर उसके अंदर से रेड ओरा निकल रहा होता है। उसके रूम के बाहर भी बहुत सारा रेड ओरा निकल रहा होता है, जिसको गुड़ाशाव देख कर कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना फ्रेशियस यानी इतना खतरनाक ओरा देखा है। और किसी को अगर पता नहीं होगा तो वो यही सोचेगा कि इस रूम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट हो सकता है। तभी उसके सर पर कोई झाड़ू मारता है ब्लैक विडो। कह रहा क्या कर रहे हो तुम? कहते तुम सफाई करो जल्दी जल्दी, जो तुमने यहाँ पर गंद फैलाया, उन गुंडों ने गंद फैलाया, पहले सफाई करवाने में मदद करो, बाद में देखना ये स्पेशल टेक्निक्स फलाना टिकना। सो जाता है गुड़ाशाव कि ब्लैक विडो तुम ये मेरे साथ हरकतें करना बंद करोगे नहीं करोगी? तुम जानते नहीं मैं वो फैमिली का सबसे होनहार बच्चा हूँ, तो मुझे वर्कर्स की तरह तुम मुझसे काम ले रही हो। तो वो कहती है ब्लैक विडो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दो सेकंड जनरेशन ब्लैड्स। तुमने हिम्मत कैसी की? तुम हार्ड वर्क करने के लायक हो भी नहीं, तुम बस चिटर चटर ही कर सकते हो, तुम बातें ही कर सकते हो। और उधर बीमिंग की सिस्टर और बीमिंग का दोस्त भी सफाई कर रहा होता है वहीं पर। तभी उसकी बीमिंग की सिस्टर घबरा थोड़ी चिंता में रहती है कि ब्रदर क्या ठीक भी है क्या? ब्रदर रूम में बहुत दिनों से हैं, 2-3 दिन हो गए उसमें रूम में ही है, उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं और कल्टीवेशन ही कर रहे हैं। तभी बीमिंग की सिस्टर को उसकी बीमिंग की फियोंसे थोड़ी दिलासा देती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, कहता है पीपल सभी मर गएगा यहाँ पर। तो वहाँ पर बाहर एक लड़का आया होता है, कहता है तुम आखिरकार यहीं पर सभी के सभी मिल गए मुझे। तभी जो गुड़ाशाव कहता है कॉन्ग मैंग लोंग, तुम्हारे चेहरे पर जो ये चोट लगी है किसने दी तुम्हें ये? तभी वो कहते हैं इट वाज रिवॉर्ड, ये कोई चोट नहीं है, ये मुझे रिवॉर्ड मिले है मेरे यंग मास्टर क्वीन यांग की तरफ से। मैं उनको इन्फॉर्म करने गया था, नेगोशिएशन करने गया था, मैं फ़ाइट करने नहीं आया था गैम्बल फाइट में। तो तुम जल्दी से अपना सर मुझे दो और मैं उनके आगे ये दूंगा और अपनी वफादारी बस उनके सामने साबित करूंगा। तो फिर हमें बूढ़े साहब को ऐसे ही धमकाते हुए दिखाया जाता है। बूढ़े साहब कहता है स्पेशली चांद बीमिंग यंग मास्टर उसका सर सबसे पहले चाहते हैं प्रेजेंट में, तुम मेरे रास्ते से हटो तो मैं तुम्हें जाने भी दे सकता हूँ। तो बूढ़े साहब कहता है यंग मास्टर क्वीन तुम उसके पालतू कुत्ते बन गए हो अब? तभी वो कहता है वो कॉन्ग कि ये मेरी बहुत ही ग्रेटेस्ट ग्लोरी है, मैं उनका कुत्ता बन के भी राजी हूँ, तो यंग मास्टर क्वीन का, उस फैमिली का। और वैसे भी तुम्हारे जैसे अपाइज से तो बढ़िया कुत्ता ही बनना बढ़िया है। तभी वो चौंक जाते हैं और वहाँ पर बहुत जोर से बिजली पड़ती है, जो कि गुड़ाशाव के जो फैन का हमला होता है। और वो गुड़ाशाव मजाक में कहता है, वो सारे के सारे वहीं पर चित हो जाते हैं उसके जो चेले होते हैं। गुड़ाशाव मजाक में कहता है मुझे माफ़ करना, इस अपाइज का हाथ फिसल गया, आखिरकार मैं अपाइज हूँ और तुम्हें तो वुंड्स लेने में बहुत ही ग्लोरी महसूस होती है, तो मेरी तरफ से भी एक रिवॉर्ड ले लो तुम्हें मुझे थैंक करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से जा सकते हो या मेरे पालतू कुत्ते बन सकते हो तुम भी। तो वो गुस्से में आ जाता है गुशांग चांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें आसान रास्ता नहीं लेना चाहते, तो मैं तुम्हें आज लेसन टीच कर ही देता हूँ यंग मास्टर क्वीन की तरफ से। और सभी जो मेंबर्स होते हैं अपने आप को कहते हैं बिल्डिंग को डिमोलिश कर दो और हर एक पीपल को यहाँ पर है सबको बाहर निकालो और चांद को बाहर लेके आओ और सबको खत्म कर दो। तो वे सभी उसके चले गए थे यंग मास्टर हाँ करेंगे करेंगे। तभी यहाँ पर मजदूरों की तरह काम कर रहा था कुछ दिनों से, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही देता हूँ आज तुम्हें लेसन टीच करने में। तो फिर पीछे पहाड़ दिखाया जाता है, पहाड़ के वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि इनको ये नज़ारा देख रहे होते हैं इनके लड़ते हुए। वो पर एक एल्डर होता है, वो कहता है यंग लेडी इट सीम्स लाइक हमारी जो लड़ाई होनी थी वो शुरू हो गई है। और कहता है हाँ हाँ डॉग कॉन्ग मांग ने कुछ ना कुछ तो काम आ ही गया है हमारा। वो लड़की होती है जो जांग शेंग होती है जो टाइफन सिटी से आई होती है। मैं देख लेती हूँ आखिरकार तुम वार जनरल कह रहे थे उसको, तो आखिरकार ये पॉसिबल है भी नहीं है, अब मैं अपनी आंखों से देखूंगी उसको, वो वहीं से देख रही होती है। तभी सब बूढ़ा साउंड सबको पीट देता है, कहता है आखिरकार इस अपाइज की पावर देखकर तुम्हें कुछ पछतावा तो नहीं हुआ ना? तभी वो कहता है कॉन्ग कि मैं सरेंडर करता हूँ, इज इज नॉट सर्टेन हु इज़ द विनर एंड हु इज़ द लूजर, अभी हमें जीत और हार डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा साहब चौंक जाता है और वो असर होता है। तभी उस बिल्डिंग में से धमाका होता है जो रूम बीमिंग का होता है। तभी बूढ़ा साहब कहता है वो तो बॉस का रूम था, ये क्या हुआ? और वो कॉन्ग हंस रहा होता है। हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब कॉन्ग नेगोशिएशन करने गया था उनके पास, क्योंकि ये इनका ही लॉयल होता है। तो वहाँ पर वांग कहता है उसे कि जितना चिल्लाओ उतना चिल्ला सकते हो, लाओ जी तुम्हें अब देखना नहीं चाहते। तभी वहाँ पर जो ये लड़की होती है जांग, वो कहती है तो अच्छा तुम थे ये यांग के कुत्ते, बहुत ही बेचारे, पहले भी तुम पिटे थे अब फिर तुम पिटे आके, मुझे तुम पर दया आ रही है। तो वो लड़का कहता है यंग लेडी जांग मुझे माफ़ करना मेरी रूडनेस के लिए, पर आपसे पिटना आप लोगों से पिटना मेरा लक है, मेरी पास्ट लाइफ्स में भी मुझे इतना लक नसीब नहीं हुआ, तो मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ, तो मुझे आपसे मार खानी पड़ी। तो वो लड़की इसकी लॉयल्टी देख कर कहती है डू यू नो तुम्हें पता है क्वीन
ये यांग इतने गुस्से में क्यों है? तो लड़का कहता है हाँ मुझे पता चला कि एक किड है जो लड़का जो चांद बीबिंग नाम है उसके कारण इतने गुस्से में है, तो मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ, पर उनके जो एल्डेस्ट ओल्ड गार्ड थे वो भी चांद बीबिंग का सामना नहीं कर पाए, तो मैं कैसे उसको हरा सकता हूँ? तो वो लड़की कहती है फिर लुकिंग एट तो तुम्हारी लॉयल्टी देखकर मुझे एक अच्छा गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो चांद बीबिंग है ना उसने अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ है और वो ट्रेन कर रहा है, अपने आप को कल्टीवेशन कर रहा है। इस टाइम बहुत ही कमज़ोर है, उस पर हम अब इस मोमेंट पे हम हमला कर सकते हैं उस पर। तो वो कहता है ये बहुत ही अच्छी खबर दी आपने। तो लड़की कहती है अगर कुछ बात बिगड़ी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो वो वहाँ से जाने लगता है, कहता है थैंक यू यंग लेडी जांग, मैं जाऊँगा और आपका चांद बीबिंग का काम ख़त्म करके आऊँगा आपके लिए। और वो लड़की हंस रही होती है उसको देख कर कि मैंने इसको मैनिपुलेट कर दिया है। तो फिर वो सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ धमाका होता है बिल्डिंग में। तो नीचे गुड़शाह और ब्लैक विडो देख रही होती है उसको। तो क्या हुआ, गुड़शाह जोर से भागता है उसकी तरफ बॉस बॉस करते हुए, और नीचे वो कॉन्ग हंस रहा होता है हा 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 हा। तभी गुड़शाह कहता है कॉन्ग मैंग लोंग, तुम्हारा निशाना मेरे बॉस की तरफ ही था शुरू से ही। तो लड़का कहता है ऑफ कोर्स, मैंने किस हु आस्क्ड हिम टू डिफेंड यंग मास्टर क्वीन दोस हु हैड ऑफेंडेड, जिसने क्वीन विंग को मेरे मास्टर को ऑफेंड किया था, मेरा निशाना तो वही रहेगा। तुम तो एक जरिया थे सिर्फ आगे, तुम्हारा तो ध्यान मैंने बटाया था सिर्फ आगे। तो कहता है बट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मेरे बकावे में आ जाओगे और तुम्हारा ध्यान हट जाएगा और मेरा सेशन ऊपर जाके तुम्हारे रेजिडेंस में वहाँ पर काम तमाम कर देंगे तुम्हारे मास्टर का। आफ्टर मैं चांद बीबिंग का सर मेरे हाथ में होगा तो मैं मास्टर क्वीन को रिवॉर्ड में दे सकता हूँ, अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सकता हूँ उनके सामने। तो वो ऊपर बिल्डिंग की तरफ लगाता है तो वहाँ दो मिट्टी में से एक परछाई दिखती है उसे। तो कहता है मुझे लगता है मेरे असिस्टेंट ने काम कर दिया है। वो कहता है भाई सेशंस, चांद बीबिंग का सर इधर फेंको मेरी तरफ, और जल्दी मेरे हाथ में उसका सर ला के दो। तो एक पोटली सी आके उसके सामने पड़ती है, उस पोटली खुलती है और उसमें उसी के जो असिस्टेंट होते हैं उन्हीं का सर होता है। वो कहता है क्या ये कैसे हुआ? तो फिर वो ऊपर लगाता है आर यू द वन। वो कहता है, फिर बीबिंग की आवाज़ आती है ऊपर से, तुमने ही तो मांगा था कि मुझे हेड्स दो अपने, तो मैंने तुम्हें हेड्स दे दिए। बीबिंग ऊपर एक फियर्स हंस रहा था ऊपर, एंड नाउ यू डोंट वांट इट, अब तुम्हें नहीं चाहिए ये सर। तभी बूढ़े साहब देख कर खुशी हो जाते हैं कि बीमिंग बॉस आप ठीक हो, आप ठीक हो। तभी वो लड़का नीचे ज़मीन पर पड़ जाता है, कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अब तो लड़ाई होगी, अब कैसे ना। वो उसकी एनर्जी देखकर चौंक जाता है, ये तो वार जनरल लेवल की एनर्जी है इसके अंदर से, इस लड़के ने इतनी जल्दी कल्टीवेशन कर कर अपने आप को लेवल को इम्प्रूव कर लिया है, ये कैसे पॉसिबल है। और उधर से वो लड़की होती है जो जांग, वो अपने बाइनोकुलर में से देख रही होती है, क्या अच्छा चांद बीबिंग लड़का इंटरेस्टिंग तो है, इसने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया वार जनरल लेवल पे, और इतने सारे के सारे सेशंस को मार भी दिया। बहुत ही मज़ा आएगा इससे लड़ने में। मैं इस लड़के को लाइक करने लगी हूँ और मैं इसको डिस्ट्रॉय करने में अब पीछे नहीं रहूँगी, इसको मैं ही हराऊँगी। वो लड़का वहीं पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अभी तो ये वार जनरल बना ही बना है, अभी तो सिर्फ बिगिनर रेंज में होगा और मैं तो ऑलरेडी मिडिल रेंज में पहुंच चुका हूँ। तो हिम्मत जुटाता है, तो कहता है मैं इससे लड़ सकता हूँ, मैं इससे लड़ सकता हूँ। और वो अपनी बिस्ट को बाहर निकालता है, वो ट्राइगन प्रोटेक्टोडाइल इसका सर उखाड़ के लाओ मेरे लिए। और उधर बीमिंग उस स्पिरिट को देखता है और उसका इंट्रो करता है, कहता है ये ट्राइगन प्रोटेक्टोडाइल ये मिडिल रेंज वार लेवल जनरल होते हैं, उनके पास पाई जाती है और ये बहुत ही स्पीड के लिए जानी जाती है अपनी, और इसका एग्जिस्टेंस जो इसकी मौजूदगी है जो लो लेवल बीस्ट है उनके लिए बहुत ही खतरा है। तो पर बीमिंग कहता है बट ये लिमिटेड है, ये लो लेवल बीस्ट्स हैं। और तभी बीमिंग की जो स्पीड होती है स्नोबॉल वो बाहर निकल जाती है और सिर्फ करते हुए उसकी प्रेडेक्टोडाइल पर एक जोरदार पंच मारती है उसके पेट पर, और उसका जो बीस्ट होती है वो नीचे पड़ती है। वो कहता है माय ड्रैगन प्रोटेक्टोडाइल, ये कैसे पॉसिबल है। उधर से जो वो अपनी दूरबीन में से वो लड़की देख रही होती है, अच्छा ये है वो बीस्ट जिसके बारे में सब जिक्र कर रहे थे, छोटी सी है और बहुत ही क्यूट है और बहुत ही ताकतवर है, और इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्पीड एक ड्रैगन से भी ज़्यादा है, वाह। और ये वार जनरल लेवल के एक बीस्ट को आसानी से हरा दिया, ये कोई ना कोई एंशिएंट बीस्ट हो सकती है। तो वो पेड़ पे से उतरती है और वो भी लड़ने के लिए जाती है और कहती है कि एंशिएंट बीस्ट मुझे ये चाहिए, और वो भागती है उसकी तरफ। जो एल्डर होता है वो कहता है एल्डर यंग लेडी आप कहाँ जा रहे हैं, हमें करने दीजिए ये काम। तो बीमिंग दिखाई जाता है, फिर बीमिंग कहता है क्या तुम्हें मेरा सर चाहिए था, इट इज़ ओवर हेयर, इधर है, इधर आओ, लेना चाहोगे मेरा सर, जल्दी आओ। वो नीचे ज़मीन पर पड़ा होता है, कहता है मेरे नज़दीक मत आओ, पर इफ़ यू डोंट गेट माई हैंड, तो फिर तुम्हारा क्या होगा अगर तुमने मेरा सर नहीं लिया तो। और वो तभी वहाँ पर एक स्लैश होता है किसी वार का। तो बीमिंग देखता है, वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, कहता है मुझे तुम्हारा सर भी चाहिए और तुम्हारी स्पीड भी चाहिए, मैं तुमसे लेके दिखाती हूँ। वो लड़का खुश हो जाता है, कौन एल्डर यंग लेडी आप आई गई फाइनली मुझे बचाने के लिए। कहता है, लड़की कहती है कि मैंने कहा था ना
जब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी और तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो कहता है अगर तुम आखिरकार तुम्हारे पालतू कुत्ते हो, वांग के कुत्ते हो, तो मेरी तुम्हारे लिए सिंपैथी है, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूँगी इतनी आसानी से। वो बस चुपचाप वहीं पर बैठा रह जाता है और वहाँ से भाग जाते हैं वे सभी के सभी। बस लड़की वहाँ पे रह जाती है और कहती है लड़की कि अब चलो, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं है, अब तुम मुझे कंपनी करोगी और मैं तुम्हें तुम्हारा खात्मा आसानी से और जल्दी करूँगी। कहता है, वो लड़की कहती है मैंने सुना कि तुमने क्विंग यांग के बहुत ही आसानी से हरा दिया, जो तुमने पहले देखा था। मैं देख रही थी तुम्हें दूर से, बहुत ही, मैं ऑनेस्टली कहती हूँ तो तुम सरप्राइज तो हो, तुम ताकतवर तो हो, पर अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। बीमिंग वहीं पर कुछ सोच रहा होता है, कुछ एकदम देखता है, उसके ऊपर कुछ फायर एरोस के हमले होते हैं और जो कि वहाँ पर एक वो जो एल्डर होता है लड़की के साथ वो आ जाता है। कहता है यंग लेडी आप पीछे रहिए, मुझे इसे संभाल लेने दीजिए, लेट दिस गुलाव कम एंड डील विद हिम। तो वो लड़का वहीं खड़ा हो जाता है। तभी ब्लैक विडो कहती है द फाइनल रेंज ऑफ द वार जनरल लेवल। अच्छा है तो ताकतवर है। बूढ़ा साहब कहता है बूढ़े तुम्हारी हिम्मत कैसी हम पर सनीक अटैक करने की हमारे बॉस पर, लेट मी हेल्प यू बॉस। और तभी बीमिंग कहता है तुम वहीं पे रहना, तुम दोनों के दोनों। बीमिंग उसको देखकर, उसकी एनर्जी को देखकर कुछ अंदाजा लगा रहा होता है और कहता है इसकी टेक्निक इतनी भी कुछ खास नहीं है, जो ये नॉर्मल जो हंटर होते हैं उसकी फ्लेम्स भी इतनी ताकतवर होती है, पर इसकी तो लो लेवल टेक्निक है, ये मुझे इस टेक्निक से मारना चाहता है, ये पॉसिबल नहीं है। ओह वेल, इसको ट्राई करने दो। और कहता है चलो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ अकेला ही खेलूंगा, मैं तुम्हारे लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। और ये चैप्टर 44 यहीं पर खत्म होता है। आपको चैप्टर 44 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।